इन बच्चों के साथ हम भी पुरअमन बैठे हुए हैं। रैलियां या इस तरह का एहतजाज नजर तो नहीं आता। हमने पहले भी किए बलूचिस्तान में, आप देख लें, हम आपको फुटेजेस देंगे। हम भी पुरअमन बैठे हुए हैं, हमें उल्टा डेथ स्क्वाड कहा जा रहा है। चंडीगढ़ से नहीं आए, हमें डेथ स्क्वाड कहा जा रहा है। हम हर साल अपने शोधाओं के लिए रैलियां निकालते हैं, कभी शायद आप देखें वो भी आपको मिलेंगी। हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उससे मुकम्मल मुतमईन है कि वो बलूचिस्तान के आम आदमी को हुकूक फराहम कर रहे हैं। देखो वो कोशिश कर रहे हैं, हम इसके लिए उनकी कुर्बानी आप देखें। आपको देखे कि दिल्ली के हिसाब से हमारे एफसी पर वहाँ पे हमले हो रहे हैं, हमारे फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, और जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा 1100 किलोमीटर का एरिया है और ईरान के साथ है, आप देख लें कि दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं। इससे पहले जो गवर्नमेंट था वहाँ पे इंडियन 48 कौंसलेट थे। बलूचिस्तान के जितना भी इलाका है जो बलूचिस्तान से 48 कौंसलेट इंडिया ने क्यों लगाए थे वहाँ पे। अच्छा जमाल साहब ये बताइएगा, आप समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो हल है सियासी है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए या कोई और मसले का हमें बताएं कि बलूचिस्तान का जो मसले का हल। मैं तो कहता हूँ कि जो दहशतगर्द हैं, जो रॉ से फंडेड है, उनको आईनी आतों से उनसे निपटा जाए। ऐसा नहीं सर, बलूचिस्तान में तहरीक नफाज़ अमन बलूचिस्तान ने जिसका मुबैना तौर पर, मैं कह रहा हूँ मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसकी सरबराही सिराज रेसानी कर रहे थे, वो बहुत से वारदातों में मुलव्विस है, उसने बहुत से। किसने इल्ज़ाम लगाए? इल्ज़ाम वही लगा रहे हैं, BLF और UBA। हम तो आपके सामने सबूत ला के ला रहे हैं ना, हमें इल्ज़ाम वही लगा। मैं आपको बता दूं इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है? BLA, UBA, BLF। कोई तहरीक नफाज़ अमन बलूचिस्तान का शहीद सिराज का एक चीज दिखा दे, हम हाजिर है आपके साथ। मोहतरम आपके सवाल का जवाब नहीं आ रहा। बार बार हम ये कह रहे हैं, हम ये रिपोर्ट कर चुके हैं इदारों की ये खबरें कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनके साथ डला करें। 10 बार इस्लामाबाद में आप रिपोर्ट कर चुके हैं। हम आपसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि इस मसले का, बलूचिस्तान के मसले का कौन सा फोरम पे इस मसले को हल किया जाए, मजबूरी तौर पे मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान के मसले का। देखे जो आज भी आपने सरफराज बुगटी को जब रियासत माँ कहते हैं तो सरफराज बुगटी को सरफराज बंगुलजी ने आज सरेंडर किया है, आज से 5-6 दिन पहले। आप जाकर उससे पूछे कि बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने के पीछे किसकी आता है। हम क्यों पूछे, वो पूछ के आप लोग बताएं ना। वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले। आप उसने मीडिया के सामने आजाद, मीडिया के सामने आया है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई। सवाल आप ऐसा करें ना, सवाल पूछ रहे हैं हम भाई, हम शोधा के फैमिली है, गवर्नमेंट से तो नहीं आए, आप लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जी आपने जिस तरह के उस कैंप वालों को ढोंगी करार दिया है सर, एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा बाप अपने बच्चों की तस्वीरें उठाए, बात करते रोने लग गए, रोते रोते बेहोश हो गए। क्या उस बेहोशगी को भी आप ढोंगी करार देंगे? नहीं। देखिए मैंने आपको कहा कि जेन्युइन का हम लोग मजम्मत करते हैं। मैंने जैसे जाकिर मजीद का कहा आपको, अब भी उस कैम्प में उसका तस्वीर लगा हुआ है, वो मिसिंग पर्सन कह रहे हैं। उस कैम्प में सब दहशतगर्दी के हवाले से नहीं, मैंने किसी को दहशतगर्द नहीं कहा। मैंने कहा देखे जाकिर मजीद को उन्होंने कहा मिसिंग है, और उसकी वालिदा ने खुद एफिडेविट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जमा। इधर भी आप पीछे देखें, एक वालिदा रो रही है। क्या इनके जज्बात के साथ भी आप खेलेंगे? क्या आप उस वालिदा को आपने दिखाया कि जिसके साथ बेटे एक धमाके में शहीद हुए? डेथ स्क्वाड क्या है ये थोड़ा सा इसमें आप हमें बताएं ना, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। देखो डेथ स्क्वाड कौन कह रहा है? जो तंजीमें बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं वो हर पाकिस्तानी को डेथ स्क्वाड समझते हैं, वो हर पाकिस्तानी को डेथ स्क्वाड समझते हैं। थैंक यू। किसके ऊपर?